वेक्टर सब स्पेस सदिश उपसमष्टि। वेक्टर सब स्पेस मतलब जैसे कि एक वेक्टर स्पेस है अपना वी एफ ओवर द फील्ड एफ, ठीक है, इसका हमने सबसेट लिया डब्ल्यू फील्ड एफ पर, ठीक है। तो डब्ल्यू जो है अगर वेक्टर स्पेस बनता है, ये अपने आप में सदिश समष्टि बनता है, वेक्टर स्पेस में सारी प्रॉपर्टी सारे रूल फॉलो करता है, और ये इटसेल्फ सबसेट है, सबसेट है किसका, किसी और वेक्टर स्पेस का, और खुद भी वेक्टर स्पेस बन रहा है। इसका मतलब इसको हम बोलेंगे ये सब स्पेस है, उपसमष्टि बनता है, ठीक है। अब कोई अगर वेक्टर स्पेस अगर सब स्पेस बन रहा है तो वो सारे के सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो हम अगर इसके लिए 10 की 10 रूल फॉलो नहीं कराएंगे, हम कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे थ्योरम कि कोई एक कंडीशन या दो कंडीशन की हेल्प से हम डायरेक्टली बता पाए कि ये वेक्टर सब स्पेस बन रहा है, ठीक है। उसको टेस्ट करने के लिए तो थ्योरम नंबर 1 देख लो, स्टेटमेंट बता रहा हूं। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम 1 में लिखा हुआ है कि W जो है एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, W एक रिक्त उपसमुच्चय है V का, दोनों ही फील्ड F पर बने हुए हैं, ठीक है। अब कंडीशन है कि W जो है वो सब स्पेस बन रहा है, उपसमष्टि है, W सब स्पेस है जब W जो है वेक्टर एडिशन सदिश योग और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अदिश गुणन दोनों पर ही क्लोज्ड हो, दोनों ही कंडीशन पे कैसा हो, क्लोज्ड हो। मतलब अल्फा प्लस बीटा ये भी W में हो, जब अल्फा बीटा आपने W से लिया है पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन ए एफ से लेंगे, अल्फा W से लेंगे, और सॉल्व करने पे ए अल्फा आपको W में मिलना चाहिए, क्लोज वाली सिचुएशन। तो W सब स्पेस है तो ये जो सिचुएशन बनेगी, और ये दो सिचुएशन है तो W सब स्पेस होना चाहिए। दोनों तरफ से प्रूफ करना है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। एक सब स्पेस दिया हुआ है, एक और एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, दोनों चीजें W को सब स्पेस मानते हैं तो ये दो कंडीशन होंगी, और ये दो कंडीशन लेके चलते हैं तो W सब स्पेस प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, अब समझते थोड़ा करना क्या है। तो पहले W को सब स्पेस अगर मानोगे तो इसका मतलब है कि वो अपने आप में वेक्टर स्पेस है, सदिश समष्टि है, और वेक्टर के सारे रूल फॉलो करेगा, जिसमें रूल नंबर 1 और रूल नंबर जो 6 है वही आपको प्रूफ करनी है, 1 और 6 1 और 2 नंबर पे। तो दोनों ही आपके प्रूफ हो जाएंगे, वैसे ही हो जाएंगे नाम से ही कि आपने जैसे सब स्पेस माना वैसे ही दो प्रॉपर्टी आपकी आ गई, तो डायरेक्टली प्रूफ है। अच्छा, इसका अपोजिट वाला पार्ट प्रूफ करना है, तो W जो को नॉन एम्प्टी मानेंगे, सबसेट है V का, और जो हमारी फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को फॉलो करता है। तो यानी कि आपके दो नियम तो डायरेक्ट ही आ गए। अब आपके पास बाकी रूल्स बचते हैं, तो आपको याद होगा हम सब ग्रुप में भी सॉल्व करते थे वही चीज। कुछ चीजें तो डायरेक्ट इनहेरिट होती है, कुछ चीजें डायरेक्टली आ जाती हैं, जैसे जो एसोसिएटिव लॉ है, तो क्रम विनिमय का जो नियम है, ये तो आपको डायरेक्ट ही आता है क्योंकि अल्फा बीटा गामा आपने W से लिया है, तो ऑब्वियस बात है कि अल्फा बीटा गामा ये V में भी मिलेगा, और V में फॉलो होता है रूल तो W में भी फॉलो होगा, ठीक है। ऐसे कम्यूटेटिव भी डायरेक्ट हो जाएगा, ये दो रूल तो आपके डायरेक्ट ही इनहेरिट हो जाएंगे, इसमें तो कुछ ज्यादा चेंज करना ही नहीं है, ठीक है। अब आपको बचता है कि आइडेंटिटी बचता है, मेन आइडेंटिटी और इनवर्स वो प्रूफ करना है। एक काम करते हैं, इसमें -1 नंबर ले लेते हैं अपन F से। -1 नंबर जब हम F से लेते हैं, और स्केलर वाले जो मल्टीप्लीकेशन है A इंटू अल्फा, तो A की वैल्यू कर लेते हैं -1, तो जैसे -1 रखोगे तो -1 इंटू अल्फा, और -1 इंटू अल्फा क्या होगा, माइनस अल्फा, और ये वैल्यू वैसे भी आपको किसमें मिल रही है, W में। तो एक आपने अल्फा लिया W से, दूसरा आपको माइनस अल्फा मिला W से, तो अल्फा माइनस अल्फा W से है, तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि इन दोनों का एडिशन भी W में मिलेगा,
यानी कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू भी आपको किस में मिलेगी, डब्ल्यू में। तो यहाँ से आपको मिल गया 0 डब्ल्यू में मिल गया। तो इस तरीके से आपकी ये 4-5 प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई, पांचों। भाई एक तो दी थी, 2 डायरेक्ट आ गई, 2 हमने एक इनवर्स बता दी इस मल्टीप्लिकेशन से, और आइडेंटिटी बता दी आपने एडिटिव, वो एडिशन से बता दी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी तो होगी। उसके बाद बाकी की जितनी प्रॉपर्टीज है वो तो डायरेक्टली बस लिख दो कि हाँ ये भी बाकी प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा। ए अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस बी अल्फा, ए बी अल्फा, ये वाली सारी 1 इंटू अल्फा, तो ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो होंगी। ठीक है, तो जैसे 1 लिखोगे इसमें 1 इंटू अल्फा लोगे, वैसे डब्ल्यू में मिल जाएगा, ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट ही है। तो ये सारा कुछ आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको तो कुछ ज्यादा एक्सप्लेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, वो तो आपका बनेगी प्रॉपर्टी। बाकी मेन चीज आपको आइडेंटिटी बतानी है और इनवर्स, वो दोनों चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रूफ लिख ले, प्रूफ है ना, लिख देते हैं। तो थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 भी सब स्पेस बताने के लिए है कि W का, W जो है वो सबसेट है V का, उपसमुच्चय है, नॉन एम्प्टी है, और W को बताना है सब स्पेस, उपसमुच्चय। अगर सब स्पेस है तो कुछ कंडीशन फॉलो करेगा। तो फर्स्ट तो इसमें 2 कंडीशन दी है, सब स्पेस है तो 2 कंडीशन बनेगी। अल्फा बीटा आपने W से लिए तो अल्फा माइनस बीटा भी W में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, ए आपने F से लिया है, अल्फा आपने W से लिया है, तो ए अल्फा ये भी आपका W में होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन का फॉलो होती हैं, और सब स्पेस है तो ये 2 कंडीशन फॉलो होंगी, और ये 2 कंडीशन फॉलो होती है तो सब स्पेस होना चाहिए। ऑप्शन सी दोनों तरफ से प्रूफ करना है। तो पहले नंबर पे हम नेसेसरी कंडीशन प्रूफ करेंगे। नेसेसरी कंडीशन आवश्यक प्रतिबंध, नेसेसरी में सब स्पेस मान लेते हैं, और हम जब सब स्पेस है तो बाकी की 10 की 10 प्रॉपर्टी तो बनी रही है। अब उन 10 में से पहले नंबर, अगर अल्फा बीटा कोई एलिमेंट आप डब्ल्यू में से लेते हो तो ऑब्वियस बात है बीटा के लिए माइनस बीटा भी मिलेगा डब्ल्यू में, क्यों, क्योंकि सब स्पेस है ना। और क्लोजर प्रॉपर्टी से अल्फा प्लस माइनस बीटा ये भी डब्ल्यू में मिलेगा, यानी कि अल्फा माइनस बीटा डब्ल्यू में हो जाएगा। तो ये आपका पहली पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट तो बाय डिफॉल्ट है ही, ये तो ए एफ से लेंगे और अल्फा डब्ल्यू से लेंगे तो ए अल्फा भी डब्ल्यू से ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि सब स्पेस है। तो ये वाली जो नेसेसरी कंडीशन है उसको कुछ ज्यादा नहीं है प्रूफ करने को, डायरेक्ट बनी बनाई प्रॉपर्टी हो तो पॉइंट है। और सफिशिएंट कंडीशन देखें, सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त प्रतिबंध। तो सफिशिएंट में आपको सबसे पहले एक काम करो, इनवर्स बता देते हैं। आपको 2 कंडीशन आप मान के चल रहे हो कि अल्फा माइनस बीटा डब्ल्यू में है, और दूसरा ए इंटू अल्फा डब्ल्यू में है, जिसमें अल्फा बीटा आपने उठाया है डब्ल्यू से, और ए लिया है एफ से, और अल्फा भी लिया आपने डब्ल्यू से। ठीक है, अब पहले तो आप इनवर्स प्रूफ कर दो। कैसे, अल्फा की वैल्यू 0 रख लेते हैं अपन। ठीक है, 0 तो अभी अपने पास है नहीं, एक काम करते हैं बीटा की वैल्यू 0 रख लेते हैं, अल्फा रख लेते हैं, बीटा की वैल्यू अल्फा रख लेते हैं। तो बीटा की वैल्यू अल्फा रखेंगे तो क्या आएगा, अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा क्या होगा, 0। तो 0 बिलोंग करेगा डब्ल्यू बार में, डब्ल्यू में। तो ये आपके पास आइडेंटिटी आ गया। अब डब्ल्यू में 0 करता है तो अपन एक काम करते हैं, अल्फा की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो यानी कि 0 माइनस बीटा डब्ल्यू में आ जाएगा, तो माइनस बीटा मिल जाएगा डब्ल्यू में, यानी कि बीटा आपने डब्ल्यू में लिया था उससे माइनस बीटा मिल गया, इनवर्स मिल गया, बीटा का माइनस बीटा मिल रहा है। तो काम करते हैं, अल्फा उठाते हैं माइनस बीटा लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या थी, अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट से आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी क्लोजर की। एसोसिएटिव और आइडेंट और कम्यूटेटिव तो डायरेक्ट वैसे ही लिख सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर प्रॉपर्टी आपके पास पहले से दी गई है सेकंड नंबर पे, बाकी बची 4 वो डायरेक्ट लिख लो
कि हाँ ये प्रॉपर्टी भी फॉलो होंगे ही, है ना? क्यों होंगे? रीजन कि पहली प्रॉपर्टी ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, ए आपने एफ से लिया है, अल्फा प्लस बीटा ये डब्ल्यू से आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी डब्ल्यू में आएगा, तो ये वैल्यू डब्ल्यू की है। और इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए बीटा, ये दोनों भी नंबर डब्ल्यू के हैं, तो वैसे भी आप बता सकते हो कि ये वैल्यू फॉलो होगी, और वैसे भी सबसेट है डब्ल्यू वी का, तो सारी वैल्यूज चारों प्रॉपर्टी डायरेक्ट फॉलो हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको अब थ्योरम नंबर हो जाएगी 2। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है थ्योरम नंबर 3, क्योंकि आगे हम सब स्पेस जो भी बताएंगे उसमें हम केवल थ्योरम 3 का यूज करते हैं, क्योंकि थ्योरम 3 में केवल एक ही कंडीशन है कि अगर W को सब स्पेस बताना है, उपसमष्टि बताना है, तो एक कंडीशन बता दो कि ए अल्फा प्लस बी बीटा ये वैल्यू W में होनी चाहिए, और ये वैल्यू W में है तो ये W हमारा सब स्पेस है, उपसमष्टि है, जिसमें से ए और बी एफ से आएंगे, अल्फा बीटा W से मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ करना है। तो पहले वही नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी में W को सब स्पेस मान लेते हैं, सब स्पेस है तो सारी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। एक काम करते हैं, ए एफ से लेते हैं, बी एलिमेंट भी एफ से लेते हैं, अल्फा डब्ल्यू से लेते हैं और बीटा लेते हैं डब्ल्यू से। जब ए एफ से अल्फा डब्ल्यू से लेंगे तो ए अल्फा मिलेगा आपको किसमें, डब्ल्यू में, क्यों? आपकी प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली, उससे ये भी बाय प्रॉपर्टी बी इंटू बीटा ये भी डब्ल्यू में मिलेगा। अब जब ये दो एलिमेंट आपके डब्ल्यू में है तो ए अल्फा प्लस बी बीटा ये वैल्यू भी डब्ल्यू में मिलेंगे बाय क्लोजर संवरक से। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नेसेसरी कंडीशन। अब लेते हैं सफिशिएंट। सफिशिएंट में देखो यहाँ पे आपको कोई भी कंडीशन ही दी गई है, आपको सारी प्रूव करनी है, लेकिन सारी नहीं करते एक्चुअल में। लास्ट की जो 4 है 7 8 9 10 वाली वो तो डायरेक्ट लिख दी जाएगी, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव भी डायरेक्ट लिख जाएगी, क्रम विनिमय और साचर्य वाली। ठीक है, बाकी केवल 3 ही प्रॉपर्टी बचती है आपकी समझने के लिए। ठीक, सबसे पहले नंबर पे हमें पता है कि एफ में 1 तो हो गई, तो ए और बी दोनों की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो आपकी जो कंडीशन है ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, जिसमें जैसे ए बी की वैल्यू 1 रखोगे तो आएगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से आपका क्लोजर लॉ आ गया पहला। एसोसिएटिव तो वो फॉलो करेगा क्योंकि सबसेट है, कम्यूटेटिव भी फॉलो करेगा, उसको भी लिखना। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपकी ठीक है डब्ल्यू में। ठीक, अब एक काम करते हैं, जीरो जो वैल्यू है वो हमारी किसमें, एफ में है। ठीक है, जीरो वैल्यू आपकी एफ में। तो एक काम करते हैं, बी की वैल्यू हम ले लेते हैं 0। ठीक, अब बी की वैल्यू जैसे 0 लोगे तो आ जाएगा ए अल्फा इंटू 0 बीटा प्लस 0 बीटा, ये डब्ल्यू में मिलेगा, यानी कि ए अल्फा। तो ऐसे आपके दोनों क्लोजर हो गए, ये प्लस पे क्लोजर हो गया, मल्टीप्लाई पे भी क्लोजर हो गया, दोनों क्लोजर सॉल्व हो गई। 4 प्रॉपर्टी पहले डायरेक्टली वो उसको तो सॉल्व करने नहीं है, 2 ये सॉल्व नहीं करना, तो टोटल कितने, 4 2 6 और 2 8। अब बचे केवल आइडेंटिटी। ठीक है, अब हमारा केवल क्या बचता है, आइडेंटिटी बचता है। तो एक काम करते हैं, 1 आपका एफ में है, -1 भी एफ में है। ठीक है, और 0 भी एफ में मिल रहा है। तो कंडीशन क्या चल रही है, ए अल्फा प्लस बी बीटा, इसी को सॉल्व करके बताना है। ठीक, एक काम करते हैं, ए बी की वैल्यू, ए की वैल्यू हम रखते हैं 1, ए की वैल्यू हम रखते हैं 0 और बी की वैल्यू रखते हैं -1। तो ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 इंटू अल्फा, और बी की वैल्यू -1 रखेंगे तो आएगा -1 इंटू बीटा, और सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा माइनस बीटा, यानी कि आपने बीटा लिया था डब्ल्यू से, माइनस बीटा मिल गया आपको डब्ल्यू में। तो इस तरीके से आपका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अब जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अल्फा के लिए माइनस अल्फा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जब अल्फा के लिए माइनस अल्फा एग्जिस्ट करेगा तो obvious बात है अल्फा प्लस माइनस अल्फा ये भी डब्ल्यू में होगा, यानी कि 0। ठीक है,
ये भी 0 भी आपका डब्ल्यू में आ जाएगा। या फिर ए और बी में ऐसा भी कर सकते हो कि ए की वैल्यू आप 1 रख दीजिए, बी की वैल्यू -1 रख दीजिए, तब भी आपके पास यही कंडीशन बनेगी। और बीटा को हम ले लेते हैं अल्फा, तब भी यही कंडीशन बनेगी आपकी सेम इसी टाइप से। तो ये सारी कंडीशंस फॉलो हो गई हैं, यानी कि ये प्रूफ हो गया। तो आपके पास ये मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि किसी को सब स्पेस बताना है, उपसमुच्चय बताना है, एक ही कंडीशन प्रूफ करनी है कि आपने ए और बी दोनों एलिमेंट उठाएंगे एफ से, अल्फा बीटा एलिमेंट हम लेंगे डब्ल्यू से, जिसको सब स्पेस बताना है। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ये डब्ल्यू में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये ट्रू हो जाएगा। थ्योरम नंबर 4 आप लोग ट्राई करना, क्योंकि उसमें तो केवल कंडीशन वही है, अल्फा बीटा डब्ल्यू से है, ए आपने एफ से लिया है, तब ए अल्फा प्लस बीटा ये जो वैल्यू है ये भी डब्ल्यू में आनी चाहिए। ये आप लोगों का काम है कि आप उसको ट्राई करके देखें कैसे करोगे। ठीक है, इसी टाइप से नेसेसरी सफिशिएंट दोनों कंडीशन। ठीक है, अब अपन आते हैं सवाल पे। क्वेश्चन समझते सीधे।